अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अरबी मज़मून के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है तो मैं उसमें इस वीडियो का पहला पार्ट बना चुका हूँ, जिसमें मैंने अरबी सब्जेक्ट के मज़ामीन लिखे थे, जिसमें मैंने 10 मज़मून लिखे थे और उनकी तशरीह भी की थी, उनका तर्जुमा भी किया था। आज के इस वीडियो में हम अरबिक क्वेश्चन बैंक के जो बाकी के सवालात हैं तो उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जानिब से बच्चों की रहनुमाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए क्वेश्चन बैंक जारी किए गए हैं, जिसके ज़रिए तलबा अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की मशक़ कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि उनको सवालात लिखने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारे सामने अरबिक का क्वेश्चन बैंक है, हम पहले इसको एक एक तरह से देखेंगे। यहाँ पे ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से जारी किए गए ये सब बताया गया है, नीचे क्वेश्चन बैंक लिखा है। जमात दाहुम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए है, मीडियम उर्दू है और सब्जेक्ट अरबी है। यहाँ पे हमको हिदायत दी जा रही है कि ये सवालात का बैंक सिर्फ तलबा के लिए मिसाली सवालिया पर्चा हल करने की मशक़ के लिए ही दिए जा रहे हैं। इस बात को जहन नशीन रखें कि बोर्ड इम्तिहानात के सवालिया पर्चों में यही सवालात नहीं आएंगे। इसका मतलब साफ ये है कि ये सिर्फ आपकी मशक़ के लिए है, आपको समझने के लिए है, आपको बताने के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि यही सवालात आपके एग्ज़ाम में भी आए। तो इसलिए बस इसको आप एज ए प्रैक्टिस सामने रखिए। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन बैंक का जो पहला हिस्सा है वो है किस्मुन नस्र, यानी हमको इसमें नस्र के सवाल पूछे जाएंगे इस हिस्से में। और पहला जो सबक है बाक़तुम मिनल क़ुरआनिल करीम वल अहादीसिन नबविया से सवाल इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन बैंक में सवालात जो तकरीबन है तो वो हर सवाल 6 नंबर का है और हर सवाल में 3 हिस्से हैं, तो गोया हर हिस्से के 2 नंबर है। पहला सवाल है सवाल 1 अलिफ इक़राइल इक़्तिबासल मज़कूर व अकमिलिल आमाल आतिया, के आपको नीचे दिया हुआ जो इक़्तिबास है उसको पढ़ना है और नीचे आई हुई जो सरगर्मियाँ हैं उसको मुकम्मल करना है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। जो इक़्तिबास दिया गया है वो ये है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। यहाँ पे इसका तर्जुमा मैं नहीं करूँगा, तर्जुमे के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इसमें इन तमाम इक़्तिबासात का, इन तमाम सबक असबाक का तर्जुमा किया है। तर्जुमा इसका वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, नहीं है दुनियावी ज़िंदगी सिवाय धोखे के सामान के। दूसरा जो सेंटेंस है वो है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वाना शयातीन, कि बेशक फ़ुज़ूल खर्च या फ़ुज़ूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, बचो बहुत सारे गुमान से। अगला सेंटेंस है इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लामी अल हयाहु, कि बेशक हर दीन, हर मज़हब का एक अखलाक होता है, एक किरदार होता है, और इस्लाम का किरदार और अखलाक हया और शर्म है। लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़बी, कि पहलवान वो नहीं जो पछाड़ दे, या पहलवान पछाड़ने के ज़रिए नहीं होता है, बेशक पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को, अपने नफ्स को काबू में रखे। आखिरी जो सेंटेंस है वो है इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दा यत्तखिज़ल मिहनता यस्तगनी बिहा अनिन नासी, बेशक अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करता है जो किसी पेशे को इख्तियार करे जिसके ज़रिए वो लोगों से बेनियाज हो जाए। अब हमको यहाँ पे ये सेंटेंसेस जितने भी है, ये पूरा इक़्तिबास है, इसको सामने रखना है और सामने रखते हुए नीचे आई हुई सरगर्मियों को मुकम्मल करना है। अक्सर तलबा ये गलतियाँ करते हैं कि वो इक़्तिबास को सही से नहीं देखते। इक़्तिबास आपको अच्छे तरीके से देखना है, उसके बाद में ही अगली सरगर्मियाँ मुकम्मल करना है। एग्ज़ाम में आप क्या करना है कि आपको पहले इक़्तिबास अच्छे से पढ़ना है, समझ लेना है, फिर उसके बाद सरगर्मियाँ देखना है, फिर उसके बाद दोबारा इक़्तिबास देखना है, तो आपको उसमें तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले सवाल का जो पहला हिस्सा है वो है अकमिलिल फ़राग़ बिल कलिमातिल मुनासिबती, के खाली जगहों को मुनासिब कलमात की मदद से पुर कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूरी, यहाँ पे हयात के बाद में दुनिया आएगा।
हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे हयात के बाद में दुनिया है। बी है इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्नी, यहाँ पे मिन के बाद में ज़न आएगा। सी है इन्ना लिकुल्ली दीनिन खुलुक़न, लिकुल्ली के बाद में दीन आएगा। और डी है इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दा यत्तखिज़ल मिहनता, तो युहिब्बु के बाद में अल अब्दा आएगा। पहले सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो है सिलिल अमूद अल अव्वला मिनल अमूदी सानी, सुतून अलिफ की सुतून बे से जोड़ियाँ लगाइए। तो यहाँ पे पहले सुतून में, सुतून अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपको इख्तिबास देखते हुए उनको सुतून बा के मुनासिब अल्फाजों से जोड़ी लगाना है। यहाँ पे मैंने जोड़ियाँ लगा दी है। ए है लैस शदीदु बिस्सुरआ, तो इसके आगे का जो जुमला है वो है इन्नमा शदीदु अल्लज़ी। बी है इन्ना लिकुल्ली दीनिन खुलुक़न, इसका आगे का जो जुमला है वो है वखुलुकुल इस्लामी अल हयाउ। सी है इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दा, इसके आगे का जो सेंटेंस है वो है यत्तखिज़ल मिहनता। और डी है यस्तगनी बिहा, इसके आगे के जो अल्फाज है वो है अनिन नासी। तो करना आपको कुछ भी नहीं है, बस इक़्तिबास देखना है और इक़्तिबास को देखते हुए जोड़ियाँ लगा देनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन बैंक है, बहुत ही आसान इसके सवालात है, बस आपकी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए तो आपको इंशाअल्लाह एग्ज़ाम में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा हिस्सा है हल्लिल लग़्ज़ल आती, मुअम्मा हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड, के नीचे आए हुए जो क्रॉसवर्ड है तो उसको आपको हल करना है। अल इशारा, अब देखिए यहाँ पे जितने भी ऐसे मुअम्मे आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, मैंने गौर किया कि अरबी के जितने भी सवालात आए हैं, क्वेश्चन पेपर से आए हैं, तो उसके अंदर एक मुअम्मा ज़रूर रहता है और उसमें आपको इशारा दे दिया जाता है। और इशारा जो रहता है तो उसमें जो अल्फाज दिए जाते हैं तो वो आपके अक्सर सेंटेंस में ही मौजूद होता है, बस आपको उसको देखना है, इशारे से समझना है और उसको लिखना है। तो इशारा पहले जो दिया गया है वो है ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे कौन से आपको अल्फाज फिल करना है, कौन सा अल्फाज से इसको पुर करना है। तो इशारा उसके दिया गया है सामान के लिए अरबी लफ्ज़, यानी सामान के लिए अरबी जो लफ्ज़ आता है तो ऊपर से नीचे आपको लिखना है। तो सामान के लिए जो लफ्ज़ आता है वो मैंने यहाँ पे नीले कलर से लिखा है, वो है मताउन। मताउन में देखिए पहले मीम आता है, फिर ता आता है, अलिफ पहले से दिया गया था और फिर आयन आता है। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं आपको क्या लिखना है, शर्म के लिए अरबी लफ्ज़। शर्म के लिए अरबी कौन सा लफ्ज़ आता है, वो है हयाउन। तो यहाँ पे हमको दाएं से बाएं लिखना है, हा पहले लिखना है, फिर या, फिर अलिफ पहले दिया गया था और हमज़ा, हयाउन। तो आपको जितने भी ऐसे मुअम्मे आएंगे, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई मुअम्मा है तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले इशारा देखिए कि इशारे में हमको क्या बताया जा रहा है, क्या हिदायत दी जा रही है। उसके बाद में आप ऊपर उस इक़्तिबास को देखिए कि इस इक़्तिबास में इस तरह के इशारे में जिस चीज़ की तरफ हमको रहनुमाई दी जा रही है तो वो लफ्ज़ मौजूद है या नहीं, और उसको आपको लिखना है। सवाल अलिफ का बा है इक़्राइल इक़्तिबासल मज़कूर व अकमिलल आमालल आतिया, के आपको ये इक़्तिबास पढ़ना है और नीचे दी हुई सरगर्मी आपको मुकम्मल करना है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। पहला सेंटेंस है मन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। तर्जुमा इसका है कि जो किसी तंगदस्त और तंगहाल पर आसानी पैदा करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। दूसरा जुमला है इन्ना सदक़ता लतुत्फ़िउ गज़बर रब्बी, बेशक सदका अल्लाह के गज़ब को, रब के गज़ब को बुझा देता है। तीसरा सेंटेंस है मा मिन मुस्लिमिन यग़रिसु ग़रसन औ यज़रउ ज़रअन फ़यअकुलु मिन्हु तैरुन औ इंसानुन, नहीं है कोई मुसलमान जो कोई पौधा लगाए या खेती करे और उससे कोई परिंदा या कोई इंसान खाए। अगला जुमला है मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामती अना व हुवा व ज़म्मा असाबिअहु, कि जो कोई दो लड़कियों की परवरिश करे यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, वो आएगा क़यामत के दिन इस हाल में कि मैं और वो इस तरह होंगे और उन्होंने अपने उंगलियों को मिला दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिला लिया था। अगला जुमला है खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फ़ीही यतीमुन युहसनु इलैहि व शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फ़ीही यतीमुन युसाउ इलैहि। मुसलमानों में सबसे बेहतरीन घर
वो घर है जिसमें के कोई ऐसा यतीम हो जिसके साथ हुस्न सलूक किया जाता हो। और मुसलमानों में सबसे बदतरीन घर वो घर है जिसमें कोई ऐसा यतीम हो जिसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। अगला जुमला है इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लामी अल हयाउ, कि बेशक हर दीन का एक अखलाक होता है, एक किरदार होता है, और इस्लाम का अखलाक और किरदार हया और शर्म है। अब ये इक़्तिबास हमने पढ़ लिया, इक़्तिबास को देख लिया। अब हम आगे इसकी सरगर्मियों को पढ़ेंगे। पहली सरगर्मी है इक़रा अल इबारत अल मज़कूरता व अकमिल शबकता, के ऊपर दी हुई मज़कूर जो इबारत है उसको पढ़िए और इस वेब को रवा खाके को मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पे जो वेब दिया गया है तो उसके अंदर जुमला है खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीना। अब इसके आगे हमको दो बॉक्सेस दिए गए, दो खाने दिए गए हैं, दो खाके दिए गए हैं। इसको हम कैसे मुकम्मल करेंगे? तो हम ऊपर इबारत में देख रहे हैं कि खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीना, तो अब उसके आगे दो छोटे छोटे स्मॉल से सेंटेंसेस है कि बैतुन फीही यतीमुन, तो पहले हम इसको फिल कर देंगे। उसके आगे युहसनु इलैही, आगे दिया गया है शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीना। अब उसके आगे भी दो बॉक्सेस हैं, तो हम उसके अंदर उन दो बॉक्सेस में इस जुमले के आगे के दो सेंटेंसेस फिल करेंगे कि शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीना बैतुन फीही यतीमुन, और आगे है युसाउ इलैही। सेकंड क्वेश्चन है अकमिल फ़राग बिल कलिमातिल मुनासिबती, मुनासिब कलिमात की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। अब हमको यहाँ पे जो खाली जगह आई है तो उसको हमको सेंटेंस में देखते हुए, जो एक्सट्रैक्ट है, इक़्तिबास है, उसको देखते हुए मुकम्मल करना है। ए है मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन औ यज़रउ ज़रान, तो मुस्लिम के बाद में यगरिसु लफ्ज़ आएगा। बी है मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, मन के बाद में आला लफ्ज़ आएगा। अब ये लफ्ज़ आपको जितने भी अल्फाज आपको खाली जगह में पुर करना है तो वो आपको इक़्तिबास में मिल जाएंगे आसानी के साथ में। सी है अना वहुआ ज़म्मा असाबिअहु, तो ज़म्मा के बाद में असाबिअहु है, ऊपर आप सेंटेंस में देख सकते हैं इसको। और डी है फ़याकुलु मिन्हु तैरुन औ इंसानुन, तो औ के बाद में इंसानुन, ये भी आप देख सकते हैं कि ऊपर सेंटेंस में इक़्तिबास में ये जुमला आया हुआ है। बस आपको देखना क्या है कि कौन से लफ्ज़ के बाद में कौन सा लफ्ज़ आ रहा है खाली जगह में, उसको आपको फिल कर देना है। थर्ड पार्ट है सहीहिल जुमलल आतियता बितरतीबिल कलिमाती, मर्द मुंदरजा झैल अल्फाज को तरतीब देकर सही जुमले लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जितने अल्फाज, जितने भी जुमले दिए गए हैं तो उनके जो तरतीब है तो वो आगे पीछे है। अब आपको इक़्तिबास देखना है और इक़्तिबास देखने के बाद में इनकी सही तरतीब देना है। तो आपको क्या करना है कि बस ये जो जुमला दिया गया है तो उसको आपको इक़्तिबास में देखना है और इक़्तिबास में इसे देखकर सही तरतीब के साथ में पूरे अल्फाजों को लिखना है। तो ए है यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरती मन यस्सरा अला मुअसिरिन। यहाँ पे हम इक़्तिबास में देख रहे हैं कि ये सेंटेंस ए है, जिसको मैंने एक निशानजद किया है, तो वो सेंटेंस आपको अभी जो जुमला मैंने बताया था तो उसकी जगह पे आपको इसको लिख लेना है। मन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरती। बी है गज़बर रब्बी इन्ना सदक़ता ला तुत्फ़िउ, तो बी को हमको सही बी सेंटेंस के अल्फाज को हमको सही तरतीब देने के लिए ऊपर इक़्तिबास में देखना है। इक़्तिबास में मैंने जिस जुमले को बी निशानजद किया है तो वो देख रहे हैं कि इन्ना सदक़ता ला तुत्फ़िउ गज़बर रब्बी, तो आपको ये जुमला लिख देना है। और सी है फ़याकुलु मिन्हु तैरुन औ इंसानुन यगरिसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन मा मिन मुस्लिमिन, तो सी सेंटेंस की सही तरतीब यहाँ पे इस सेंटेंस में दी गई है जिसको मैंने सी निशानजद किया है, यानी सी उस पर निशान लगाया है। तो मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन फ़याकुलु मिन्हु तैरुन औ इंसानुन। डी और जो लास्ट है वो है हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती मन आला जारियतैनी अना व हुवा व ज़म्मा असाबिअहु। तो यहाँ इक़्तिबास में मैंने जिस सेंटेंस को डी, जिसके पहले मैंने डी लिखा है तो उसको आपको लिख लेना है डी की जगह पे नीचे। मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती अना व हुवा व ज़म्मा असाबिअहु। तो इस तरह के भी अगर कोई सवाल आए जिसमें अल्फाजों की तरतीब जुमले में सही ना हो
और इक़्तिबास में देखकर आपको उनकी सही तरतीब लिखना, तो आप उसको इक़्तिबास में देख सकते हैं। इक़्तिबास में आपको उसकी सही तरतीब मिल सकती है और मिल जाएंगी। तो तमाम सवालात बहुत ही आसान है, बस आपको इक़्तिबास सही से पढ़ना है। दूसरा हिस्सा है अल अकलु मिन अमली यदिही, यानी ये जो दूसरा सबक है हमारा अल अकलु मिन अमली यदिही, तो इससे ये लिया गया है। सवाल एक अलिफ, यानी सवाल एक का अलिफ हिस्सा है इक़राइल इक़्तिबासल मज़कूरा व अकमिलिल आमाल आतिया, के दरअसल इक़्तिबास का मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे जो दूसरा सबक है तो उसका इक़्तिबास दिया गया है, हम उसको इक़्तिबास को देखते हैं और उसका तर्जुमा करने के बाद में इसके सरगर्मियों को मुकम्मल करेंगे। इक़्तिबास कुछ ऐसे है, काना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन आलियन फ़िल अख़लाक़िल करीमा, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़लाक़ करीमा में एक ऊँची मिसाल थे। वकाना हयातुहु कुल्लुहा दरसन कामिलन फ़िस्सिद्क़ि वल अमानती व हुब्बिन नासी, और उनकी पूरी ज़िंदगी एक मुकम्मल दर्स और मुकम्मल सबक थी सच्चाई, अमानत और लोगों की मोहब्बत में। व अरफ़ अस्हाबुहु अन्हु कसीरम मिन सिफ़ाती व मिन अहम्मिहा सिफ़तुत तवाज़ुई, उनके असहाब ने यानी उनके साथियों ने उनसे बहुत सारी सिफ़ात को सीखा जाना, जिसमें से सबसे अहम जो सिफ़त थी वो है सिफ़त तवाज़ु, यानी खाकसारी की सिफ़त। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप पर न अपनी किसी चीज़ पर कोई घमंड नहीं था। ज़ाता यौमिन खरज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बाज़ी अस्हाबिही फ़ी सफ़रिन, एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ में एक सफ़र में निकले। व नज़लू फ़ी मकानिन करीबिन मिनल माई, और वो पानी के करीब एक जगह पर उतरे। यस्तरिहु व याकुलु, ताकि वो आराम कर सके और खा सके। वकानत माहुम शातुन, और उनके साथ में एक बकरी थी। फ़क़ालल अव्वलु, तो पहले ने कहा व अलैया ज़बहुहा, मेरे ऊपर इसका ज़बह करना है, यानी मैं इसको ज़बह करूँगा। फ़क़ाल सानी, दूसरे ने कहा व अलैया सल्ख़ुहा, मैं इसकी चमड़ी छीलूँगा या इसकी चमड़ी उतारूँगा। फ़क़ाल सालिसु, और तीसरे ने कहा व अलैया तबख़ुहा, कि मेरे ऊपर इसका पकाना है। फ़क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैया जमउल हतबी, और मेरे ऊपर ईंधन को जमा करना है, यानी लकड़ियाँ जमा करके मैं लाऊँगा। फ़क़ाल जमीउ, तो तमाम ने कहा नहनु नक़ूमु अन्का बिहाज़ल अमली, हम आपके बदले इस काम को कर देंगे। अब ये जो मुकम्मल सबक है तो मैं अपने चैनल पर इसका पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो इसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पहली जो सरगर्मी है वो है अकमिलिल अमाकिनिल खालिया बिल कलिमातिल मुनासिबा, कि खाली जगह में सही अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ज़ात यौमिन खरज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बाज़ी अस्हाबिही फ़ी सफ़रिन व नज़लू फ़ी मकानिन करीबिन मिनल माई, और वो उतरे एक पानी के करीब जगह पे। तो यहाँ पे जितने नीले कलर से लिखे गए अल्फाज हैं तो वो खाली जगह में आपको फिल करना है। दूसरी सरगर्मी है सिलिल अमूदल अव्वला मिनल अमूदी सानी, सुतून अलिफ की सुतून बा से जोड़ियाँ लगाइए। तो यहाँ पे सुतून अलिफ में जितने अल्फाज आए हैं तो आपको सुतून बा में उससे जो मुनासिब अल्फाज है तो उससे उसकी जोड़ियाँ लगानी है। यहाँ पे जो सुतून है वो है क़ालल अव्वलु, तो पहले ने क्या कहा था, तो पहले शख्स ने कहा था व अलैया ज़बहुहा। व क़ाल सानी, दूसरे ने क्या कहा था व अलैया सल्ख़ुहा। व क़ाल सालिस, तीसरे ने क्या कहा था व अलैया तबख़ुहा। व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैया जमउल हतबी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मेरे ऊपर इस ईंधन को जमा करना है। तो जिस शख्स ने यानी पहले दूसरे और तीसरे ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था तो उनके अल्फाज के साथ में इसके आपको जोड़ियाँ लगाना है। ये सेंटेंस में इक़्तिबास में ऊपर जो आए हैं तो उसमें पहले से इसका जिक्र किया गया है, बस आपको इक़्तिबास देखना है और यहाँ पे सही जोड़ियाँ लगाना है। तीसरी जो सरगर्मी है वो है हल्लिल लग़ज़ल आती, के मुअम्मा हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। अब क्रॉसवर्ड या मुअम्मे के ताल्लुक़ से मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि आपको इसमें इशारा दिया जाएगा, यानी हिदायत दी जाएंगी, एक तरह के इसमें इशारा आपको बता दिया जाएगा कि इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, आपको बस वो देखना है और सेंटेंस में इस इशारे से आपको किस जानिब रहनुमाई मिल रही है उस अल्फाज को यहाँ पे आपको मुअम्मे में लिखना है। तो ऊपर से नीचे
पानी के लिए अरबी लफ्ज़। पानी के लिए अरबी लफ्ज़ कौन सा आता है? माउन। तो हमने पहला जो बॉक्स है उसमें मीम लिखा, अलिफ पहले से था और आखिरी में हमज़ा लिखा। और दाएं से बाएं लिखना है तो उसके लिए इशारा जो दिया गया है वो है बकरी के लिए अरबी लफ्ज़। तो बकरी के लिए जो अरबी लफ्ज़ आता है वो है शातुन। तो शीन, अलिफ और गोलता या ताए मुदव्वरा। सवाल 1 का बा है इक़राइल इक़्तिबासल मज़कूरा व अकमिलिल आमाल आतिया कि दर्ज झैल इक़्तिबास का मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये जो इक़्तिबास है, तो ऊपर जो आया है वही तकरीबन वैसी के वैसी ही है। तो इसलिए हम इसका यहाँ पे तर्जुमा नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ सरगर्मी की तरफ चले जाएंगे। तो पहली सरगर्मी है इक़राइल इबारतल मज़कूरता व अकमिलिल शबकता के इबारत पढ़कर रवा खाका मुकम्मल कीजिए। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द वेब। वेब में हमको ऊपर क्या दिया गया है कि माँ औसाफ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ क्या है। अब ऊपर हमको इक़्तिबास में देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से औसाफ़, कौन सी सिफ़ात यहाँ पे बयान किए गए इस इबारत में। तो यहाँ पे इबारत में आप देख रहे हैं कि मैंने जितनी सिफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 सिफ़ात बयान की गई थी तो उनको मैंने निशानज़द किया है। तो पहली सिफ़त जो बयान की गई वो है अस्सिद्क़, दूसरी है अल अमाना, तीसरी है हुब्बिन नास और चौथी है सिफ़तुत तवाज़ुई या तवाज़ु। तो हमको ये चारों सिफ़ात नीचे रवा खाके में लिख देना है। तो रवा खाके को मैंने उन ऊपर जितनी भी सिफ़ात आई है तो उनसे मैंने मुकम्मल किया इसको, अस्सिद्क़, अल अमाना, हुब्बिन नास, अत तवाज़ु। दूसरी एक्टिविटी है अकमिलिल अमाकिनल खालियत बिल कलिमातिल मुनासिबती के खाली जगह में सही अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। काना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन आलियन फिल अखलाकिल करीमती। मसलन आलियन फ़ी के बाद में हमको अल अखलाकिल करीमा लिखना है। वत कानत हयातुहु कुल्लुहा दरसन कामिलन फिस सिद्क़ी वल अमानती व हुब्बिन नासी। तो दरसन कामिलन फ़ी के बाद में अस्सिद्क़ वल अमाना के बाद में व हुब्बिन नास व आरफ़ा असहाबहु अन्हु कसीरम मिन सिफ़ाती व मिन अहम्मिहा सिफ़तुत तवाज़ुई। तो मिन अहम्मिहा के बाद में जो अल्फाज है वो है सिफ़तुत तवाज़ुई। तो यहाँ पे नीले कलर से जितने भी अल्फाज लिखे गए हैं तो वो आपको खाली जगह में लिखना है। और ये जितने भी अल्फाज हैं आपको तो ये पूरे ऊपर जो इबारत दी गई है तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तीसरी जो सरगर्मी है वो है सहीहिल जुमल आतियता बितरतीबिल कलिमात। मुंदरजा झैल अल्फाज को तरतीब देकर सही जुमले लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो ए है बिहाज़ल अमलु अनका नक़ूमु नहनु। अब ये जो सेंटेंस है तो इसके जो अल्फाज हैं तो उसकी तरतीब गलत है। आपको ऊपर आई हुई इबारत देखना है, तमाम अल्फाज की सही तरतीब देखकर सही जुमला लिखना है। यहाँ पे मैंने ए निशान लगाया है एक जुमले से पहले, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, ए जो सेंटेंस है, तो वो इस तरतीब में लिखना है आपको कि नहनु नक़ूमु अन्का बिहाज़ल अमली। बी है व अलैया ज़बहा अल अव्वलु फ़क़ाला। जिस सेंटेंस से पहले मैंने बी लिखा है तो वो आपको बी की जगह पे लिखना है फ़क़ाल अल अव्वलु व अलैया ज़बहुहा। सी है अस्हाबुहु व अरफ़ा कसीरन अन्हु। तो यहाँ पे जिस सेंटेंस से पहले मैंने सी लिखा है आपको सी की सेंटेंस की जगह पे उसको लिखना है व अरफ़ा अस्हाबुहु अन्हु कसीरन मिन सिफ़ाती व मिन अहम्मिहा सिफ़तुत तवाज़ुई। डी है अस्सालिसु व क़ाला व तबख़ुहा अलैया। तो जो डी सेंटेंस है उसको सही तरतीब से लिखने के लिए यहाँ पे मैंने जिस सेंटेंस से पहले डी लिखा है आपको वो लिखना है कि वक़ाल सालिसु व अलैया तबख़ुहा। तो आपको बस इबारत देखना है और इबारत देखने के बाद में सही तरतीब में जुमलों को लिख लेना है। अगले सवालात हमको तीसरे सबक इंद तबीब से आए हुए हैं। सवाल नंबर 1 का जो अलिफ है वो है इक़राइल इक़्तिबासल मज़कूरा व अकमिलिल आमाल आतिया। क्या है? दर्ज़ल इक़्तिबास पढ़कर दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। अत-तबीबु, यहाँ पे मैं सिर्फ तर्जुमा करूँगा, इसकी तशरीह मैं अपनी जो वीडियो है तो उसमें कर चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। अत-तबीबु अज़्ज़क़्तु मुर्तफ़िउन व सुक्करु अयज़न माज़ा हदसा। के प्रेशर हाई है और शुगर भी क्या हुआ।
अल मरीज़, तो मरीज़ उस पर कह रहे हैं कि तनावल तू दवा ज़ख्ती व दवा सुक्करी, कि मैंने प्रेशर की यानी ब्लड प्रेशर की और शुगर की दवाएं खाई थी। अब तबीब, तो उस पर तबीब या डॉक्टर कह रहा है कि आतक़िदु अन्नका लम तत्तबिल हिम्यता, कि मेरा यकीन है कि आपने परहेज़ नहीं किया था। तो उस पर मरीज़ कह रहा है कि अल मरीज़ हादा सहीहुन फ़क़त तनावल तो कसीरम मिन सुक्करियाती वद्दुहूनी वन नशवियाती, कि हाँ ये सही है, मैंने बहुत सारी शुगर वाली चीज़ें, बहुत सारी शक्कर वाली चीज़ें और तेल वाली चीज़ें और स्टार्च वाली चीज़ें खाई थी। स्टार्च वाली चीज़ें यानी जैसे आलू है, वाइट राइस है, वाइट ब्रेड है, मैदा है, तो ये सब चीज़ें स्टार्च चीज़ें। अब तबीबी, तो उस पर जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि वह आतक़िद अन्नक लम तुम्हारी से रियाज़त ऐज़न, और मेरा ये भी यकीन है कि आप वर्जिश नहीं करते हैं। तो अल मरीज़, उस पर मरीज़ कह रहे हैं कि हावल तो ज़ालिका वलाकिन लम अस्तती फ़अना मशगूलुन दाइमन, कि मैंने इसकी कोशिश तो की लेकिन मैं ये नहीं कर सका क्योंकि मैं हमेशा मशगूल रहता हूँ, हमेशा मसरूफ़ रहता हूँ। अभी हमने जो ऊपर का इक़्तिबास पढ़ा है तो उसको देखते हुए हमको अब ये सरगर्मियाँ मुकम्मल करनी है। तो पहली सरगर्मी है अकमिलिल फ़राग़ बिल कलिमातिल मुनासिबती, कि आपको मुनासिब कलमात की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। ए है आतक़िदु अन्नका लम तत्तबिल हिम्यता, तो यहाँ पे लम के बाद में आपको तत्तबि लिखना है। बी है तनावलतु दवा ज़ग़ती, तनावलतु के बाद में दवा लिखना है। सी है हाज़ा सहीहुन क़द तनावलतु कसीरम मिन सुक्करियाती वद्दुहूनी वन्नशवियाती, तो यहाँ पे जो खाली जगह के अल्फाज है तो मैंने जुमले के बाद में लिखा है क्योंकि वहाँ पे खाली जगह में इतनी जगह नहीं है। तो सी सेंटेंसेस के जो खाली जगह के अल्फाज है वो आपको जुमले के सामने लिखे गए, हाज़ा सहीहुन क़द तनावलतु। और डी है फ़अना मशगूलुन दाइमन, फ़अना के बाद में मशगूलुन लिखना है आपको। तो नीले कलर से जितने अल्फाज दिए गए हैं आपको खाली जगह में उसको भरना है और खाली जगह इसके इन अल्फाजों के ज़रिए आपको मुकम्मल करनी है। दूसरी सरगर्मी है सिलिल आमूदल अव्वला मिनल आमूदी सानी, सुतून अलिफ की सुतून बा से जोड़ियाँ लगाइए। मैच द फर्स्ट कॉलम विद द सेकंड वन। अल आमूदुल अव्वलु सुतून अलिफ, अल आमूदुल सानी सुतून बा। तो ए है अज़्ज़ग़तु, अज़्ज़ग़तु मुरतफ़िउन। अब आपको जो मुकालमा है, ऊपर जो डायलॉग आया है तो उसको देखते हुए उसमें जो अल्फाज आए हैं तो उसी के हिसाब से नीचे के ये अमूद को जो सुतून है तो उनको मुकम्मल करना है। बी है तुम्हारी सिर और रियाज़ता। सी है तनावलतु, तो इसका जो सही इसके आगे के जो लफ्ज़ है वो है अद्दवा। और डी है हालतु का खतीरतुन। तीसरी सरगर्मी है हल्लिल लग़ज़ल आती, के मुअम्मा हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। अल इशारा, इसमें इशारा क्या दिया जा रहा है, ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे हमको कौन सा इशारा दिया जा रहा है, बीमार के लिए अरबी लफ्ज़, बीमार के लिए कौन सा अरबी लफ्ज़ है। अब बीमार की जो अरबी लफ्ज़ आता है वो है अल मरीज़। ऊपर के जो दो मुअम्मे थे तो उसमें आपने देखा था कि जो अल्फाज थे तो उसमें हमको अलिफ लाम नहीं लगाना था, लेकिन यहाँ पे इस मुअम्मे में हम देख रहे हैं कि अलिफ लाम हमको लगाना है। तो आपको पहले अल्फाज देख लेना है कि जो अल्फाज आ रहे हैं तो उसमें हमको अलिफ लाम लगाना है कि नहीं, अलिफ लाम के लिए जगह दी गई है या नहीं दी गई, और इसी के हिसाब से आपको अलिफ लाम लगाना है और नहीं लगाना है। यहाँ पे अलिफ लाम के लिए जगह दी गई है तो इसलिए हम अलिफ लाम लिखेंगे। तो मरीज़ के लिए, बीमार के लिए जो अरबी लफ्ज़ आता है वो है अल मरीज़ु, तो अलिफ लाम मीम रा या ज़ाद। और दाएं से बाएं के लिए दिया गया है डॉक्टर के लिए अरबी लफ्ज़, डॉक्टर के लिए जो अरबी लफ्ज़ आता है वो है अब तबीबु, तो अलिफ लाम ता बा या बा। अगला जो सवाल है वो है इक़राइल इक़्तिबासल मज़कूरा व अकमिलिल आमालल आतिया, दर्ज झैल इक़्तिबास पढ़कर दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। अत्तबीबु हालतुका खतीरुन ला बुद्द मिनल हिम्यति वला बुद्द मिनर रियाज़ति लिअन्न दिवाअ वहदहु ला यकफ़ी। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी हालत ख़तरनाक है, ज़रूरी है कि परहेज़ करो और ज़रूरी है कि वर्जिश करो। लिअन्न दवा, क्योंकि जो दवा है तो वो अकेली काफ़ी नहीं होगी। तो उस पर मरीज़ कह रहे हैं कि माज़ा अफ़ालू या दुक्तूर, तो मैं क्या करूँ ए डॉक्टर। तो अब तबीब, उस पर तबीब कह रहे हैं कि इत्तबिल हिम्यता व मारिस रियाज़ता व तनावुली दवा व काबिलनी बाद शहरीन,
कि परहेज़ करो, वर्जिश करो, दवाओं को लो और मेरे से 1 महीने बाद मिलो। बाद शाहरीन युकाबिलुल मरीज़ु अत्तबीबा, 1 महीने के बाद में मरीज़ डॉक्टर से मिलता है। तो 1 महीने के बाद में इन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है, वो आगे आ रही है कि अत्तबीबु, तबीब पूछ रहा है कि अज़्ज़क़्तु आदियुन व कज़ालिका सुक्करु माशा अल्लाह माज़ा फ़अल्ता। तबीब उस पर कह रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल है और इसी तरह जो शुगर है, शुगर लेवल भी नॉर्मल है। माशा अल्लाह माज़ा फ़अल्ता, तुमने क्या किया। तो उस पर मरीज़ जवाब दे रहे हैं कि इत्तबातुल हिम्यता व मारस्तुर रियाज़ता व तनावलतुद दवा, कि मैंने परहेज़ भी किया, वर्जिश भी की और दवाई भी ली, यानी तीनों चीज़ें जो करना चाहिए था मुझको मैंने वो तीनों की तीनों किया। अब ये इक़्तिबास पढ़ने के बाद में हमको जो पहली सरगर्मी दी जा रही है वो है इक़राइल इबारतल मज़कूरता व अकमिली शबकता, इबारत पढ़कर रवां खाका मुकम्मल कीजिए। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द वेब। माज़ा यफ़अलुल मरीज़ु फ़ी शहरिन वाहिदिन, कि मरीज़ 1 महीने में क्या करता है। अब 1 महीने में मरीज़ ने क्या किया था तो वो ऊपर आया हुआ है, यहाँ पे मैंने उसको अंडरलाइन किया है। तीनों जो काम थे जिसको मरीज़ को करना था, पहला था इत्तबेल हिम्यता, दूसरा था मारिस रियाज़ता और तीसरा था तनावुली दवा। तो इन तीनों को हमने यहाँ पे फिल कर दिया कि इत्तबेल हिम्यता, मारिस रियाज़ता, तनावुली दवा। दूसरी जो एक्टिविटी है, दूसरी जो सरगर्मी है वो है अकमिलिल फ़राग़ बिल कलिमातिल मुनासिबती, के मुनासिब कलमात की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। अत्तबीबु हालतुका खतीरतुन लाबुद्द मिनल हिम्यति व लाबुद्द मिनर रियाज़ती लिअन्न दवा वहदहु ला यकफी। यहाँ पे जो नीले कलर में अल्फाज दिए गए तो आपको खाली जगह में लिखना है। लाबुद्द मिनर रियाज़ती, रियाज़ा जो लफ्ज़ है तो मैंने नीचे लिखा क्योंकि यहाँ पे सामने इतनी जगह नहीं थी। अल मरीज़ु माज़ा अफ़अलु या दुक्तूरु। अत्तबीबु इत्तबिल हिम्यता व मारिस रियाज़ता व तनावुली दवा वक़ाबिलनी बाद शाहरीन। तनावुल से पहले आपको वाव भी लिखना है, यहाँ पे वाव छूट गया है। तो अत्तबीबु अज़्ज़क़्तु आदियुन व कज़ालिका सुक्करु माशा अल्लाहु माज़ा फ़अल्ता। अज़्ज़क़्तु आदियुन, यहाँ पे आखिरी जो सेंटेंस है, आखिरी खाली जगह है तो उसमें आपको फिल करना है। तो नीले कलर से जितने अल्फाज दिए गए तो वो खाली जगह में आपको लिखना है और ये तमाम अल्फाज ऊपर की जो इबारत है तो उसमें मौजूद है, बस आपको इबारत सही से पढ़ना है। तीसरी जो सरगर्मी है वो है सहीहिल जुमल आतियता बितरतीबिल कलिमाती, मुंदरजा झैल अल्फाज को तरतीब देकर सही जुमले लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ए है वला बुद्द मिनर रियाज़ती ला बुद्द मिनल हिम्यती लिअन्न दवा वहदहु ला यकफी हालतुका खतीरुन। यहाँ पे मैंने जिस सेंटेंस से पहले ए लिखा है तो आपको ए सेंटेंस के जगह पर उसको लिख देना है। बी है अफ़अलु या दुक्तूरु माज़ा, यहाँ पे जिस सेंटेंस से पहले मैंने बी लिखा है तो उसको आपको बी सेंटेंस की जगह पे लिखना है। सी है वक़ाबिलनी बाद शाहरीन व तनावुली दवा व मारिस रियाज़ता इत्तबिल हिम्यता, तो जिस सेंटेंस से पहले मैंने सी लिखा है तो आपको सी सेंटेंस की जगह पे उसको लिखना है। इत्तबिल हिम्यता व मारिस रियाज़ता व तनावुली दवा व क़ाबिलनी बाद शाहरीन। और डी है व कज़ालिका सुक्करु अज़्ज़क़्तु आदियुन माज़ा फ़अल्ता माशा अल्लाह, तो यहाँ पे डी सेंटेंस की जगह पे उस सेंटेंस को लिखना है आपको जिससे पहले मैंने डी लिखा है कि अज़्ज़क़्तु आदियुन व कज़ालिका सुक्करु माशा अल्लाहु माज़ा फ़अल्ता। तो आपको जब भी इस तरह का कोई सवाल आए जिसमें आपको अल्फाजों के सही तरतीब देकर जुमला लिखना है तो आपको बस इबारत देखना है, इबारत में उस सही सेंटेंस को तलाश करना है और उसको हू बहू लिख देना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आसान सवालात हैं, आप अगर थोड़ा से भी जहन लगा दे तो आपको यहाँ पे अच्छे नंबरात मिल जाएंगे। अगला जो सवाल है तो वो है अब डॉक्टर अम्बेडकर, यानी ये डॉक्टर अम्बेडकर का जो सबक है हमारी इस किताब में तो उससे लिया गया है। वैसे वो ये सबक इस साल हमारे सिलेबस में शामिल नहीं था, लेकिन चूँकि इससे पहले के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए तो इसमें इससे सवाल पूछे गए, इसलिए यहाँ पे ये भी दिया गया है। तो सवाल
नंबर 1 का अलिफ है इक़राइल इक़्तिबास अलमज़कूरा व अकमिलिल आमाल अल आतिया, दर्ज झैल इक़्तिबास का मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। जो इबारत है वो है बादमा अतम्मत दिरासत सानवियत इल्तहक़ अम्बेडकर बिलकुल्लियती, के अपनी सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर एक कॉलेज से मिल गए, यानी इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया। वनाला शहादतल बकालिरियूज़, और उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की, बैचलर्स की डिग्री हासिल की। सुमर तहाला इला अमरीका, और उसके बाद वो अमेरिका चले गए। वह हसल आला शहादतिल माजिस्टर, और फिर उन्होंने वहाँ से मैजिस्टर की डिग्री हासिल की। मैजिस्टर मतलब ये कि एमए। सुम्मत दुक्तूरा मिन जामियतुल कोलंबो, ये कोलंबिया, और उसके बाद उन्होंने कोलंबो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। व मिन लंदन बे इंजिल तना नाल शहादतुल उलिया फिल कानून, और उसके बाद उन्होंने लंदन इंग्लैंड से कानून में ऊंची डिग्री हासिल की। वनाल ऐज़न अद्दुक्तोरा फिल इल्मिल इक्तिसादी, और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो दूसरी डॉक्टरेट है तो वो इल्म इक्तिसाद में हासिल की थी। नाज़ला अम्बेडकर लिरफ़ई मुस्तवल मंबूजीना वल मुतखल्लिफीना फिल हिंदी, अम्बेडकर ने दलितों और हिंदुस्तान के जो पिछड़े लोग थे तो उनकी सतह को बुलंद करने के लिए लड़ाई की। हत्ता नालल मंबूजूना हक़्क़ल हज्ज़ी फिल मजालिसी तशरीइयती व वज़ाइफ़िल हुकूमती, यहाँ तक के जो दलित थे तो उन्होंने कानून साज असम्बलियों में और हुकूमत की नौकरियों में रिज़र्वेशन के हक़ को पा लिया। वकान अव्वल वज़ीरिन लिल क़ानून फ़िल हिंदिल मुस्तक़िल्ला, और वह आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून थे। माता अम्बेडकर फ़िस्सादिस मिन शहर दिसंबर सनत 1956 मीलादियतिन, डॉक्टर अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1906 को इंतकाल हुआ या वो मर गए। शर्रफ़तुल हुकूमतुल हिंदियतु बाद मौतिही बिमनही भारत रतन तक़दीरन लिखिदमातिहिल जलीला, हुकूमत हिंद ने उनको उनकी मौत के बाद भारत रत्न से नवाज कर उनको शर्फ बख्शा, उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसको अभी हमने देखा, अब हम इसकी सरगर्मियों को मुकम्मल करेंगे। पहली जो सरगर्मी है वो है अकमिलिल अमाकिनिल खालियता बिल कलिमातिल मुनासिबती, खाली जगह में सही अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है तो वो बहुत बड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फाज नहीं लिखा, लेकिन ऊपर उसको इबारत में उसको निशानजद कर दिया, तो आप उसको देख सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो पहली जो खाली जगह है उसके अंदर आएगा माता, माता अम्बेडकर, फिर शहादिस मिन। अब मिन के बाद में आपको क्या लिखना है तो वो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे जो दूसरा जो जुमला जिसको मैंने निशानजद किया है तो या जिसके नीचे मैंने लाइन खींची है, जिसको अंडरलाइन किया है, तो उसको आप लिखना है कि मिन के बाद में शहर दिसंबर सनत 1956 मिलादियतिन शर्रफ़तुल हुकूमतुल हिंदिया बादा मौतिही, तो मौतिही के आपको यहाँ पे लिख देना है। बिमनही, अब बिमनही के बाद में आपको भारत रत्न तक़दीरन लिखिदमातिहिल जलीला लिखना है, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया है। दूसरी सरगर्मी है सिलिल आमूदल अव्वला मिनल आमूदिस सानी, कि सुतून अलिफ की सुतून बा से जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ का जो ए है वो है सुम्मत दुक्तूरा मिन जामियाती कोलंबिया, और बी है सुम्मर तहाला इला अमरीका व हसला अला शहादतिल माजिस्टर। सी है वज़ाइफ़िल हुकूमती व काना अव्वल वज़ीरिल क़ानूनी फ़िल हिंदिल मुस्तक़िल्ला, तो सी को हमको फ़िल हिंदिल मुस्तक़िल्ला से जोड़ी लगाना है। और डी है बाद मौतिही बिमनही भारत रतन, तो डी की हमको जोड़ी लगाना है भारत रतन से। तीसरी जो एक्टिविटी है वो है हल्लिल लफ्ज़ल आती, मुअम्मा हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। इसमें जो हमको इशारा दिया जा रहा है वो है ऊपर से नीचे हमको लिखना है हासिल करना। अब हासिल करने के लिए जो यहाँ पे लफ्ज़ आया है वो है नाला, तो नून अलिफ लाम। और दाएं से बाएं हमको जो लिखना है वो लफ्ज़ वो है लड़ाई करना, तो लड़ाई करने के लिए जो लफ्ज़ यहाँ पे सेंटेंस में आया है वो है नाज़ला, तो नून अलिफ ज़ाद लाम। सवाल अलिफ का बा है इक़राइल इक़्तिबास मज़कूरा व अकमिलिल आमाल आतिया, के दर्ज झैल इक़्तिबास का मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए।
तो इक़्तिबास है वलीदा अम्बेडकर भी इंदौर भी वलायती मध्य प्रदेश हालियन के अम्बेडकर इंदौर में पैदा हुए जो अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश रियासत में है। सनत अल्फ़ी व समानियती व इहदा व तिस्सीन मिलादियतिन सन 1891 ईस्वी में फ़ी उसरतिन फ़कीरतिन एक गरीब ख़ानदान में मिन तबक़तिल मंबूजीना जो कि दलित तबके से था। कान मिन आदत तबक़तिल उलिया फ़िल हिंदी अल इब्तिआदु अन मस्सिल मंबूजीना व इबादुहुम हिंदुस्तान में ऊंचे तबकों की आदतों में से था कि वो दलितों को छूने से दूर रहते और उनको अपने आप से दूर करते थे। फ़फ़ी अयाम दिरासतिही आमलहु ज़ुमलाउहु व युअल्लिमुहु हाज़िहिल मुआमलत सय्यअता तो उनकी पढ़ाई के ज़माने में उनके जो साथी थे तो उन्होंने उनके साथ यही सलूक किया और उनको यही बुरा मामला सिखाया। फ़अहसन ज़ालिका अम्बेडकर व हमलहु अला साई फ़ी इस्लाही अहवालिल मंबूजीन व तबक़ातिल मुख्तलिफ़ती फ़ीमा बादु तो इस चीज़ ने अम्बेडकर को गमगीन कर दिया और उनको इस बात पर उभारा कि वो दलित और उनसे भी ज़्यादा जो पिछड़े हुए तबके के लोग हैं तो उनके हालात को सुधारने की कोशिश करें। पहली जो सरगर्मी है वो है इक़राइल इबारतुल मज़कूरता व अकमिल शबकता इबारत पढ़कर रवा खाका मुकम्मल कीजिए। अब हमको ऊपर इबारत पढ़ना है और उसके बाद में इस रवा खाके को देखना है। तो रवा खाके के जो बीच में आप देख रहे हैं कि वलीदा अम्बेडकर आइना मता सी और मिन। आइना माने कहाँ पैदा हुए तो आपको पहले बॉक्स में लिखना है। मता कब पैदा हुए तो वो आपको दूसरे बॉक्स में लिखना है। फ़ी यानी किस में पैदा हुए तो वो लिखना है। मिन तो मिन में आपको मिन के आगे जो लिखा गया है यानी कहाँ से थे वो किस तबके से थे तो वो लिखना है। तो कहाँ पैदा हुए आइना के जवाब हम पहले बॉक्स में लिख रहे हैं कि बी इंदौर बी विलायती मध्य प्रदेश हालिया। मता कब पैदा हुए सनत अल्फ़ समानिमिया व इहदा व तिस्सीन मिलादियतिन फ़ी उसरतिन फ़कीरतिन मिन तबक़तिल मंबूजीना। तो यहाँ पे चारों जो अल्फाज थे उनके जवाब हमको यहाँ पे दिए गए। ये भी सेंटेंस में मौजूद है, बस आपको देखकर लिखना है। दूसरी जो सरगर्मी है वो है अकमिलिल अमाकिनल खालियत बिल कलिमातिल मुनासिबती कि खाली जगह में सही अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। कान मिन आदत तबक़तिल उलिया फ़िल हिंदी अल इब्तिआदु अन मस्सिल मंबूजीना व इबादुहुम। यहाँ पे अल उलिया अल इब्तिआद अल मंबूजीन यहाँ पे आपको तीनों खाली जगह में लिखना है। नीले कलर से मैंने इसको इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये खाली जगह में अल्फाज लिखना है। तीसरी जो सरगर्मी है वो है सहीहिल जुमल आतियत बितरतीबिल कलिमाती कि मुंदरजा झैल अल्फाज को तरतीब देकर सही जुमले लिखिए। तो ए है आमलहु जुमलाउहु फ़फ़ी अयामी दिरासतिही। तो ए जो सेंटेंस है तो पहला जो सेंटेंस जिसको मैंने अंडरलाइन किया है फ़फ़ी अयामी दिरासतिही आमलहु जुमलाउहु तो उसको आपको ए सेंटेंस की जगह पे लिखना है। बी सेंटेंस है हाज़िहिल मुआमलत सय्यअता व युअल्लिमुहु। तो दूसरा सेंटेंस जिसको मैंने अंडरलाइन किया है व युअल्लिमुहु हाज़िहिल मुआमलत सय्यअता तो इसको आपको बी सेंटेंस की जगह पे लिखना है। और सी है व हमलहु अला साई फ़अहसन ज़ालिका अम्बेडकर। तो इसको आपको जो तीसरा सेंटेंस जिसको मैंने निशानजद किया है अंडरलाइन किया है वो उसको आपको लिखना है सी की जगह पे फ़अहसन ज़ालिका अम्बेडकर व हमलहु अला साई। और डी है व तबक़ातिल मुख्तलिफ़ती फ़ीमा बादु फ़ी इस्लाही अहवालिल मंबूजीना। तो डी की जगह पे आपको ये आखिरी सेंटेंस लिखना है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो गई है तो इसलिए हम जो इस क्वेश्चन बैंक का जो अगला पार्ट है तो वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और मददगार भी होंगी। तो इस वीडियो में जितने सवालात हल किए गए इसको आप देखिए, गौर से पढ़िए, खुद से भी हल करने की कोशिश कीजिए और अपनी जो एग्ज़ाम और इम्तिहानात की तैयारी अच्छे से कीजिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे फिर अगली नई वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।